तो यहाँ पे डायग्रामिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो मेन क्वेश्चन ये है, ठीक है। और यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है इसके रिस्पेक्ट में ये पांचों क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करने हैं। पांच नहीं है, चार है, 1 2 3 4 चार क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। और ये वाला जो डायग्राम मैंने लिया है इसको सॉल्व करने के लिए इसका एक्सप्लेनेशन जानना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। पहले एक्सप्लेनेशन समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, ऐसे कोई एक सर्कुलर डिस्क है। इस सर्कुलर डिस्क में अगर हम इस तरह से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर से बी पोजीशन पे, तो ये सर्कुलर डिस्क क्या होगा, इस तरह से मूवमेंट करने लगेगा, इस तरह से घूमने लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है क्लॉकवाइज मूवमेंट। घड़ी का कांटा जिस तरफ घूमता है उस तरह से ये मूवमेंट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट जब होता है तो उसे हम नेगेटिव मूवमेंट कहते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव मूवमेंट होता है। बस ये वाला पार्ट अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन वगैरह होता है, किस तरफ जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में फाइनली होगा, ये सब जानना बहुत ही ईजी है। तो इसलिए मैंने पहले इसको समझा दिया। अब चलो मेन क्वेश्चन में चलते हैं। सो आवर मेन क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच फोर्स हैज द लीस्ट मोमेंट अबाउट ओ पॉइंट में लीस्ट मोमेंट क्या है और उसका रीजन भी लिखना है। अब ओ पॉइंट कहाँ पे है, डायग्रामिकली देखो यहाँ पे एकदम बीच में ये वाला है ओ पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड में सी एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है और ए एक वेक्टर है। वेक्टर मतलब कोई एक फोर्स अप्लाई किया गया है इस साइड पे। तो अब ओवरऑल मूवमेंट क्या होगा, ओवरऑल ये किस तरफ घूमेगा, ये जानने के लिए बोला गया है। अब क्योंकि जहां पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका सेंटर पॉइंट ये बीच में ओ है, तो अगर मैं इसको इस तरह से एक सर्कल के फॉर्म में इस तरह से कंसीडर कर लूं तो फिर ये समझने में इजी हो जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फोर्स हैज द लीस्ट मोमेंट। तो हमें पता है मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और यहाँ पे हमें पता है कि डिस्टेंस के साथ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। तो अब देखो जो जो डिस्टेंस दिया हुआ है, पहले ए वेक्टर का डिस्टेंस देखो क्या है, 0.9 मीटर। फिर सी का देखो, सी का है 0.6 मीटर। और फिर बी का देखो 0.8 मीटर सेंटर पॉइंट से। ये जो सेंटर ओ पाइवोट पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में जहां जहां पे भी हमने फोर्स अप्लाई किया है एबीसी, उसका डिस्टेंस। तो जहां पे लीस्ट डिस्टेंस है दैट इज सी, जो सी वेक्टर है वो लीस्ट डिस्टेंस में है, 0.6 में है। तो यहाँ पे पूछा है कि लीस्ट मोमेंट किसका होगा, तो जिसका डिस्टेंस मिनिमम है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स भी मिनिमम मतलब सबसे कम होगा, लीस्ट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया कौन सा वाला, सी वेक्टर। जो वेक्टर सी है उसका मोमेंट जो है वो लीस्ट मोमेंट होगा। और रीजन क्या लिखना है, रीजन है कि डिस्टेंस इसका ओ से, मतलब जो पाइवोट पॉइंट यहाँ पे जो दिया हुआ है फिक्स्ड पॉइंट, उससे इसका डिस्टेंस क्या है, सबसे कम है, ठीक है। इसलिए इसका मोमेंट होगा लीस्ट मोमेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है विच फोर्स हैज द ग्रेटेस्ट मोमेंट, सबसे ज्यादा किसका है। तो ऑब्वियसली फिर से इसी वाले लॉजिक में अगर हम आ जाएंगे तो डिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा वो पॉइंट से, उसमें मोमेंट ज्यादा होंगे। तो डिस्टेंस किस में है, ए वाला, देखो ये वाला ए जो आपका फोर्स लगाया गया है वेक्टर है, यहाँ पे डिस्टेंस है 0.9 मीटर, ये सबसे ज्यादा है। तो फोर्स ए जहां पे लग रहा है वो हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट मोमेंट, ठीक है। रीजन क्या लिखना है, सिंस वेक्टर ए और फोर्स ए हैज द हाईएस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ, सो इट विल गिव द ग्रेटेस्ट मोमेंट अबाउट ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, नेम द फोर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये पहले वाला डायग्राम दिखाया था ना, उसके रेस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉकवाइज कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किस वाले फोर्स से हमको मिल रहा है। तो अगर ये सर्कल को तुम अच्छी तरह से देखो, जो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है उसके रेस्पेक्ट में अगर तुम ए को देखोगे, ए वाला वेक्टर इस तरफ गया है ना, तो अगर किसी एक ऐसे सर्कुलर एक डिस्क में अगर हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली सर्कल इस तरह से मूव करने लगेगा, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। उसी रेस्पेक्ट में अगर कोई एक सर्कल ऐसा है और बी को देखो, बी को ऐसे ऊपर से फोर्स लगाया गया है, तो बी को अगर ऐसे ऊपर से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वो भी क्या होगा, इस तरह से घूम जाएगा डिस्क। तो इन दोनों केस में ए और बी, इन दोनों केस में क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट,
ठीक है। अब सी के रेस्पेक्ट में देखो, कोई एक डिस्क ऐसा है, अब सी का फोर्स किधर लगा है, इधर लगा है, इस डायरेक्शन में एरो दिया हुआ है, यहाँ पे सी का फोर्स लगा है। तो अगर किसी डिस्क को तुम इस फोर्स से यहाँ पे इस तरह से फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये क्या हो गया, सी जो वेक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर वाला, नंबर 4, व्हाट इज द रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ। फाइनली जो ओ में तीन यहाँ पे फोर्स लगाया गया है, उसके लिए फाइनल टॉर्क या फिर फाइनल मोमेंट ऑफ फोर्स इसका क्या होगा। अब नंबर 4 का जो क्वेश्चन है वहां पे हमें क्या करना है, रिजल्टेंट टॉर्क निकालना है, रिजल्टेंट टॉर्क। तो वो क्या होगा, तीनों जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं ये सर्कल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल कंसीडर कर लेती हूँ तो ये जो ओ पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में जो 3 फोर्स अप्लाई हुए हैं ए बी सी, इसका टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या होगा। तो पहले ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ऐसा एक सर्कुलर डिस्क है यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है, और ए इस तरफ इसको धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो इस तरफ घूम जाएगा। तो फिर ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमने क्या सीखा अभी कि हमें नेगेटिव पकड़ना है उसको, तो माइनस ले लिया नेगेटिव। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे ए के लिए डिस्टेंस क्या है 0.9, और फोर्स कितना लगाया गया है, देखो हर एक के लिए ए बी सी तीनों के लिए ही फोर्स लगाया गया है 4 न्यूटन, या फिर 4 कर दिया मल्टीप्लाई, ये हो गया ए जो है ए का मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है। अब उसके बाद बी के लिए देखते हैं, बी भी क्या होगा, ये एक सर्कल है ऐसे, और बी ऊपर से इसको फोर्स लगा रहा है, तो ये इस तरफ जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, तो माइनस दे दिया। और फिर डिस्टेंस कितना है 0.8 है ओ से बी का डिस्टेंस, और मैग्नीट्यूड है 4। अब सी के लिए देखते हैं, एक सर्कल है इस तरह से डिस्क, और सी इस तरह से इसको फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियसली ये सर्कल इस तरफ घूम जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव में हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो फिर प्लस साइन दिया, और डिस्टेंस कितना है 0.6, और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है 4। ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। पहले फर्स्ट केस में हम क्या देखेंगे, ये वाला वैल्यू होता है -3.6, और फिर इस केस में हम क्या देखेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है -3.2, और यहाँ पे होता है +2.4। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ये फिर मैंने पॉइंट डालना भूल गई, तो माइनस ये 6.8 होता है, +2.4 होता है, तो एक्चुअली वैल्यू माइनस आएगा और 4.4। और टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होता है, एसआई न्यूटन मीटर। क्योंकि नेगेटिव में आंसर आया है, तो फाइनल क्या होगा, ये जो टोटल डिस्क है ये एंटी क्लॉकवाइज, नहीं नेगेटिव है ना, सॉरी नेगेटिव होता है मतलब क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा, और इसका टोटल रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स होगा 4.4 न्यूटन। ठीक है। Two forces each of magnitude 10 Newton act vertically upward and downwards respectively at the two ends A and B of a uniform rod of length 4 meter, which is pivoted at the middle point O as shown। तो जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है वहां पे देखो मिडिल पॉइंट है O, और उसके दो ऑपोजिट साइड में A और B, वहां पे सेम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया है दो साइड में, एक है अपवर्ड दूसरा है डाउनवर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पाइवोट पॉइंट O। तो अगर O पॉइंट यहाँ पे है, O के रेस्पेक्ट में अगर लेफ्ट साइड हम देखेंगे A पॉइंट में, ताले मोमेंट ऑफ फोर्स एट A पॉइंट में मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा अबाउट O। O के रेस्पेक्ट में A जो पॉइंट है उसमें मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस A से B तक, A से B यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है 4 मीटर, तो O अगर मिडिल पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर का, तो यहाँ पे फिर वैल्यू क्या होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस 2। ठीक है, दैट इज 20 न्यूटन मीटर, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेक करना है। डायरेक्शन क्या है, देखो नीचे से इस तरफ दिया जा रहा है इसको फोर्स, तो फिर क्या होगा इस तरफ मूवमेंट करने लगेगा, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या क्लॉकवाइज। ठीक है। उसी तरह से अगर हम चेक करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी अबाउट ओ। ठीक है, बी पोजीशन में अब चेक करते हैं, तो बी में भी डिस्टेंस ओ से ओ बी का डिस्टेंस कितना है 2,
और न्यूटन फोर्स सेम लगाया गया है 10 न्यूटन, तो यहाँ पे भी कितना होगा 20 न्यूटन मीटर। ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इसका भी डायरेक्शन देखो, क्योंकि ये डाउन की तरफ है तो ऐसे घूम जाएगा, फिर ये भी क्या हो जाता है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज हुआ। तो फाइनल अगर तुमसे ये पूछेगा कि रिजल्टेंट मोमेंट कितना है, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स फिर कितना हो गया, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स ये कितना हो गया, दोनों को मिला देना है क्योंकि दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। ये भी ऊपर वाला जो ए पोजीशन में जो फोर्स है वो भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो अल्टीमेटली ये जो एक रॉड है वो टोटल इस तरह से घूमता रहेगा राउंड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 20 प्लस 20 दैट इज 40 न्यूटन मीटर, ये पूरा हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो गया। अब अगर ये मान लो ये जो ए डायरेक्शन में, ए पॉइंट में जो फोर्स है वो अपवर्ड की तरफ ना होकर डाउनवर्ड होता, तो ए पॉइंट में सेम 10 न्यूटन फोर्स सेम 2 मीटर डिस्टेंस में डाउनवर्ड, और बी पॉइंट में सेम 10 न्यूटन फोर्स सेम 2 मीटर डिस्टेंस डाउनवर्ड, इस तरह से। तो बी पॉइंट में क्लॉकवाइज हो जाता और ए पॉइंट में एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, तो फिर दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन मीटर है, ठीक है। इसका भी 20 न्यूटन मीटर, इसका भी 20 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों का सेम बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये है क्लॉकवाइज। तो फिर क्या हो जाएगा, ये रॉड बैलेंस हो जाएगा, मतलब ये किसी भी तरफ नहीं घूमेगा, फिर ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि ये अपवर्ड है दैट इज क्लॉकवाइज, ये नीचे है वो भी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल रिजल्टेंट ये क्लॉकवाइज हो जा रहा है। एक व्हील है 2 मीटर जिसका डायामीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि वो ओ जो है इसका वो एक्सल है, बीच में है पाइवोट पॉइंट। ए फोर्स एफ दैट इज ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट बी, यहाँ पे जो बी वाला पोजीशन है, यहाँ पे इस बी वाले पोजीशन में क्या किया गया है, एक 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, पहले ओ के रिस्पेक्ट में फिर ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ए पॉइंट यहाँ पे है नीचे, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा डायमीटर मतलब क्या होता है, एक सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये पूरा है 2 मीटर डायमीटर, तो फिर ओ बी या फिर ओ ए जो भी है उसका वैल्यू कितना होगा, ओ ए या फिर ओ बी जो भी है उसका वैल्यू होता है 1 मीटर। तो पहले वाला क्वेश्चन जो है नंबर 1 का वो सेंटर के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो सेंटर से बी पॉइंट, यहाँ सेंटर से बी पॉइंट का डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। तो फिर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ओ वो कितना होगा, फोर्स दैट इज 2 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1 मीटर दैट इज 2 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब फोर्स इस तरफ दिया गया है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो डायरेक्शन क्या होगा क्लॉकवाइज। नंबर 2 यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए के अगेंस्ट में बोला गया है, ये वाला है पॉइंट ए। तो ए जहां पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये सर्कल है, यहाँ पे बी में, यहाँ पे जो बी पॉइंट है यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और किसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे फोर्स तो सेम है 2 न्यूटन, और डिस्टेंस जहां पे फोर्स अप्लाई किया गया है और जिसके रेस्पेक्ट में बोला गया है, ए के रेस्पेक्ट में बी का डिस्टेंस है 2 मीटर। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ए वो क्या हो जाएगा, फोर्स है 2 न्यूटन और यहाँ पे इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस दैट इज 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर। ये भी क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में फोर्स तो इसी तरफ दिया जा रहा है ना, फोर्स का डायरेक्शन तो वही है, बस ये पॉइंट चेंज हो गया है पाइवोट पॉइंट, लेकिन डायरेक्शन तो वही है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। समझ में आया। देखो इस वाले डायग्राम में यहाँ पे एक हेवी रोलर है, जो ये पूरा जो येलो कलर का राउंड है ये एक रोलर है जिसका एक्सेल पॉइंट है O। अब यहाँ पे पूछा गया है विच इज टू बी रेज्ड ऑन अ पेवमेंट XY, मतलब ये जो रोलर है पूरा राउंड वाला, इस रोलर को इस नीचे से उठा के यहाँ पे रखना है, ऐसे यहाँ पे रखना है, ठीक है। इफ देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन द रोलर एंड पेवमेंट शो बाय एरो ऑन द डायग्राम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड, मतलब इसको ये जो राउंड रोलर है इसको यहाँ पे उठाने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में डालना है। तो देखो अगर फोर्स तुम इस तरह से इस डायरेक्शन में डालोगे तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने लगेगा। तो ये अगर रोलर इस साइड में घूमेगा तो कभी भी ये ऊपर नहीं जा सकता,
रोड रोलर को हमें इस साइड पे घुमाना है, तब जाके ये उठ के इधर इस पोजीशन में आ सकता है। तो फिर फोर्स हमें कहाँ डालना है? फोर्स अगर तुम इस तरह पे डालोगे तो भी ये ऊपर नहीं जाएगा, जैसे क्लॉकवाइज तो है, लेकिन अगर फोर्स इस डायरेक्शन में डालोगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ इस तरह से घूमने लगेगा, ऐसे ऊपर नहीं उठेगा। अब तक जो समझाया समझ में आया होगा कि हम इस डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे, क्लॉकवाइज तो लगाएंगे लेकिन ये पोजीशन नहीं होगा, तो फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे की तरफ धंसा रहेगा या फिर इस तरफ घूमता रहेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें लेके जाना है, लेकिन फोर्स हमें कहाँ पे लगाना होगा? फोर्स हमें इस डायरेक्शन में लगाना है। फोर्स अगर हम ऐसे अप्लाई करेंगे तब जाके ये क्लॉकवाइज भी घूमेगा और आके इस पोजीशन में ऊपर आके बैठेगा। तो अभी लास्ट ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 m इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। तो ये हमारा मेन डायग्राम है, इसमें डायमीटर दिया हुआ है 0.5 मीटर और यहाँ पे भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन का और यहाँ पे भी 5 न्यूटन। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि एप्लीकेशन, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है इसको, और कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो डायग्राम 0.5 मीटर जो है वो इस रेस्पेक्ट पे भी 0.5 मीटर ही होगा डायमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर तुम जिस तरह से इस डायग्राम में मैंने पिक्चर में दिखाया है कि इस तरह से हैंडल को पकड़ के घुमाया जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाला फोर्स डाउन की तरफ और ये वाला फोर्स अप की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे दिखाएगा। तो फिर क्या होगा, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू करेगा ये व्हील जो है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स फिर कितना होगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा बन रहा है जो फोर्स अप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला दो अलग अलग नहीं होगा क्योंकि इक्वल फोर्स अप्लाई किया गया है, तो फोर्स आइदर फोर्स दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। और साथ ही डिस्टेंस, अब डिस्टेंस दोनों जो फोर्स जहां पे अप्लाई किया जा रहा है उसके बीच में गैप कितना है, दैट इज ये कपल आर्म होता है ना, मतलब कपल आर्म क्या, दो हाथों को लेके हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे दो हाथों से ही यूज हो रहा है डायग्राम में, देखो पिक्चर में। इसी वजह से ये डिस्टेंस जो बनेगा वो पाइवोट से बीच के पॉइंट में से नहीं बनेगा, दो जहां जहां पे हमने हाथ लगा के इसको व्हील को घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका डिस्टेंस कितना है, दो हैंड पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, और वो होता है 0.5 मीटर। जैसे टोटल यहाँ पे कपल आर्म इसको हम बोलेंगे। कपल आर्म का मतलब होता है दो हमारे हाथ जो जिस पोजीशन में है, जैसे यहाँ पे एक इधर है एक इधर है, इनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज द डायमीटर। सो ये 5 न्यूटन हो गया और डायमीटर है 0.5, तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर, दैट इज 2.5 न्यूटन मीटर। और ये तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है ही, तो क्वेश्चन में ही बोला गया है, ठीक है।